नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक अब नहीं, उनका मेमोरी ख़त्म हो गया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है, मेमोरी ख़त्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। 15 साल में इनके शासनकाल में एक ही जिला का 90% लोगों को नौकरी कैसे मिल गया? ये कहाँ वहाँ सब विद्वाने पैदा होता है उस मिट्टी में। सीतामढ़ी जाइए तो नालंदा के हैं, कौन चीज़ हैं तो क्लर्क हैं। दरभंगा में जाइए, ये नर्सेस कहाँ के हैं तो नालंदा की हैं। सिपाही कहाँ का है तो नालंदा का है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठीक ही किया, चूंकि लॉ जो निकल रहा था कुछ के जलने से, कुछ लोग जलने के लिए तैयार नहीं हैं कि भाई हम लोग तो जल रहे थे इसलिए कि कहीं कुछ अवसर मिले। कल उन्होंने कहा, शकुनी चौधरी के बारे में सम्राट चौधरी को कहा कि हमने प्रमोट किया था इनके पिता को। अरे भाई आप कब प्रमोट किए? आपको तो जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रमोट किया, आप कहाँ किसको प्रमोट किया? आप तो जो 2 आदमी को प्रमोट किए वो दोनों हैं आपके साथ, बाकी पूरी पार्टी को तो आप खा गए। किसको प्रमोट किया? उसी सरकार में, लालू यादव की ही सरकार में शकुनी चौधरी पर हमला हुआ था। हम पार्टी में संस्थापक सदस्य थे। लालू यादव को चारा घोटाला में मुंशी की तरह फाइल लेकर के पैरवी करते थे। आज वही लालू यादव को वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते हैं, फंसाए हैं तो बचा सकते हैं। हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, आप हमारे नेता निश्चिंत रहिए। हम जेडीयू को भी खा जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कौन नेता है, स्पष्ट कर दीजिए ना। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ तो मैं 14 साल रहा हूँ और लालू यादव के खिलाफ अनवरत लड़ाई लड़ी। हम लोग चाहते थे कि बिहार में जो परिवर्तन हो। बाद के दिनों में माननीय रामविलास पासवान जी, शरद यादव, तमाम लोग इनको सपोर्ट किए। नीतीश कुमार व्यक्ति के ही विरोधी नहीं है, संस्थाओं के विरोधी हैं, राज्य के विरोधी हैं। यह समझ लेट से हम लोगों को, तो अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं उस जमात में कि नीतीश कुमार अलर्ट। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक अब नहीं, उनका मेमोरी ख़त्म हो गया है। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो गृह मंत्री को खोज रहा। किसी ने कहा आप ही कानून। तो ऐसी अराजक की स्थिति में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको, मैंने तो माननीय अमित शाह जी से मांग किया है, चिट्ठी भी लिखा है कि बिहार की स्थिति बड़े खतरनाक मोड़ पर, जहां मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा? वही हो रहा है, बिल्कुल अराजक की स्थिति है। और हमने कहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और 1-2 ऐसे ही जो प्लांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। हमने विरोध किया, सरकार तो पहले भी नहीं थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, वो मैंने समझ गया कि जिसके बारे में न्यायपालिका ने लिखा, ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये वर्डिक्ट है न्यायपालिका का कि कई ऑफिसर
जो सरकार कस्टोडियन है जिस संस्था का, वहाँ पर यतीम परिवार की बच्चियां रहे, उसके साथ क्या नहीं हुआ। और कह रही है न्यायपालिका कि ये जो पकड़ा गया है ये मुख्य नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। सरकार ने बचा लिया उन लोगों को जो सफ़ेद पोश नकली लोग थे, जो भेड़िया थे मेमना के छाल में, ये सब बच गए। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ऑल वाइट कलर्ड पीपल, यानी ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन थे, विधायक और एमपी थे। वो कौन लोग थे उसको छुपाए रहे नीतीश कुमार, तो उसी दिन समाप्त हो गए। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और ये विषय लेकर के अभी उन्होंने नहीं, उनको जो ऑपरेट कर रहे हैं उन लोगों ने बेचारे नीतीश कुमार से ये जातीय जनगणना का एक तोहफा कि हम गरीबों को देंगे। तो भाई 32 साल शासन में रहे गरीब, 32 साल तो आप ध्यान नहीं दिया। अब एकाएक चिंता कैसे हुई है, आपके जाने का वक्त हो गया। जिस दिन फुल फॉर्म में थे उस दिन ये बात करते, एसेस करते। उनको तो बताना चाहिए कि 15 साल में इनके शासनकाल में एक ही जिला का 90% लोगों को नौकरी कैसे मिल गया। ये कहाँ, वहाँ सब विद्वान पैदा होता है उस मिट्टी में। सीतामढ़ी जाइए तो नालंदा के हैं, कौन चीज हैं तो क्लर्क हैं। दरभंगा में जाइए ये नर्सेस कहाँ के हैं तो नालंदा के हैं। सिपाही कहाँ का है तो नालंदा का है। आखिर बेईमानी तो उनके घर से हुआ है। अभी सिपाही का जो भर्ती में इतनी धांधली हुई, बिका, तो मालूम हुआ कि उनका ड्राइवर ही पहले लीक किया है। अब जिस घर में, अब तो बेचारे हैं, अब तो कैप्टिव हैं, उन पर कोई नहीं कहेंगे, लेकिन उनके आड़ में जो लोग कर रहे हैं, तो 32 साल जो इनके साथ अन्याय हुआ है, अति पिछड़ा माइनॉरिटी, इसके साथ जो अत्याचार हुआ है, इस परिस्थिति में कौन इसका जवाबदेह होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठीक ही किया। चूंकि लॉ जो निकल रहा था कुछ के जलने से, कुछ लोग जलने के लिए तैयार नहीं हैं कि भाई हम लोग तो जल रहे थे इसलिए कि कहीं कुछ अवसर मिले। कल उन्होंने कहा शकुनी चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी को कहा कि हमने प्रमोट किया था इनके पिता को। अरे भाई आप कब प्रमोट किए? आपको तो जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रमोट किया, आप कहाँ किसको प्रमोट किया? आप तो जो 2 आदमी को प्रमोट किए वो दोनों हैं आपके साथ, बाकी पूरी पार्टी को तो आप खा गए। किसको प्रमोट किया? उसी सरकार में, लालू यादव की ही सरकार में शकुनी चौधरी पर हमला हुआ था। हम पार्टी में संस्थापक सदस्य थे, हम युवा समता के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरे बिहार में शकुनी दिवस मनाया था, पहाड़ की तरह खड़े हो गए जॉर्ज। प्रमोट तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, फिर भी आप तबाह करते रहे, इसलिए वो पार्टी छोड़े, किसी को नहीं रहने दिया। जो आपके लिए कवच बने जॉर्ज के कहने पर, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, हन्नान अंसारी हो, अब्दुल गफूर हो, मंजय लाल हो, अरुण कुमार हो, प्रभुनाथ सिंह हो, ये जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर जो कवच बने नीतीश कुमार के, एक आदमी को बता दीजिए हैं, एक आदमी। इसलिए अब तो ये कैप्टिव हो गए हैं, कैद हो गए हैं। शंका है कि जिन लोगों ने लालू यादव को चारा घोटाला में मुंशी की तरह फाइल लेकर के पैरवी करते थे, आज वही लालू यादव को वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते हैं, फंसाए हैं तो बचा सकते हैं, हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, आप हमारे नेता निश्चिंत रहिए, हम जेडीयू को भी खा जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कौन नेता है, स्पष्ट कर दीजिए ना। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और नाम लेना अच्छा नहीं पूछता है ना, वो सब नाम मेरे मुंह पर जल्दी आता है। या क्या ललन सिंह ही नीतीश कुमार को खाने में कुछ टेबलेट वगैरह मिला के खिलाए? भाई बार बार कह रहे हैं कि आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम तो आप लिए रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो एक्शन से देख रहे हैं कि इनको किनारे सलटाया जा रहा है, पार्टी को बर्बाद किया, हम लोगों ने सीज करके खड़ा किया था। तो अब तो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं जेडीयू से जो हमसे जुड़े हुए थे,
अब एक ही उम्मीद है, ऐसी अराजक स्थिति में एक ही उम्मीद है, चिराग पासवान हर जगह अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द रिलीजन, सब लोग चिराग को खोज रहे हैं। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे स्कूल का मैदान हो, कॉलेज हो, गांव हो, खेत है, खलिहान है, इसलिए चिराग से उम्मीद है कि बिहार को इस संकट से उबारेंगे। इसीलिए हमारे जैसे लोग आज पूरी मजबूती से खड़े हैं और इस अभियान में हैं, और ये राज्य को बचाने के लिए एक विकल्प लोगों को दिख रहा है। हम तो पार्टी में हैं इसलिए हमको दिखेगा, लेकिन जहां जा रहे हैं वो 50,000 की भीड़, 25,000 की भीड़, 30,000 की भीड़। आइए नहीं कोई फिक्स्ड इलाके में, सभी जाति के लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार कूसकर जो सबसे जल करके इनको खड़ा किए, तो वो 10% थे, तो उनके साथ तो न्याय किया, 4% बना दिए। ज़्यादा रहिएगा तो उछलिए कूदिएगा ज़्यादा। तो ये पीड़ा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, स्वाभाविक है पीड़ा। भूमिहार को तो 5% था तो 3% किए, ज़्यादा नहीं किए हैं, और अपने 1% थे तो 2% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए। तो ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, यह पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो कुछ चीज होगा, जैसे SC ST के साथ बेईमानी हुई थी, 8 साल से फाइल पर ही बैठे हुए थे, अभी हुआ कि कुछ हो तो करें, तो हुआ कि प्रमोशन, जल्दी जल्दी प्रमोशन का फाइल निकालो, जल्दी इसको करो, निपटाओ, कुछ तो कहने के लिए हो। तो ये वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारे कैप्टिव हैं। फेस को बचाने वाले लोग कर रहे हैं कि हुआ तो कुछ नहीं, सब चोरी पकड़ा गया। भाई हम लोग का आज तक जनगणना में नहीं आया, हम लोग तो विदेशी हैं, न कोई आया पदाधिकारी, न मुखिया, न ये शिक्षक, न कोई पदाधिकारी, कुछ नहीं। अब बन गया डाटा, बन गया तो बन गया। हम लोग तो लड़ने के लिए पैदा ही हुए, हम तो राजनारायण के वंशज हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद है, प्रधानमंत्री से लोगों को उम्मीद है, जिस कर्पूरी फॉर्मूला को लागू करने में इनिशिएटिव लिया तो देश के अंदर भी चीजें चले। लोगों को उम्मीद है कि सर्वे हो, बेहतर हो, उसका कोई फॉर्मूला निकले, कोई चिंता नहीं है। लेकिन करने का इंटेंशन हो तब ना। हम लोग चाहते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है? भाई ये कहे थे ना पलायन रोक देंगे, हम साथ में थे, तो कोरोना में दिख गया कि कितना पलायन है। तो ऐसा ये आलम जो है, जब उसी को मिसमैराइज कर दिया गया, उसी को सेडेटिव दिया जा रहा है कि ज्यादा सोए रहें। तो RCP ने भी कहा था कि ये तो 3 बजे तैयार होकर के भोजन करके सो जाते हैं, 1 बजे सुबह नाश्ता करते हैं, 3 बजे भुंजा खाने के लिए बैठते हैं अपने मंडली के साथ, 7-8 बजते आता है, फिर खाना खा के सो जाते हैं। वहीं सब रिपोर्ट आता है और चेला चटिया अपना चला रहा है। मुख्यमंत्री तो निशक्त हो गए, इसलिए उन पर बोलने में भी अब दया आती है, बोलना चाहिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।